नमस्कार दोस्तों लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे हरियाणा ग्रामस्यू पटवारी और कनाल पटवारी से रिलेटेड धाराओं प्लस भूमि रिकॉर्ड, भूमि को मापने की इकाई, इसके साथ साथ में सिंचाई से रिलेटेड वो क्वेश्चन जो कि आपके HSSC का जो कॉमन एग्जाम है जो कि पटवारी ग्रामस्यू प्लस नहरी पटवारी का होगा उसके अंदर पूछे जा सकते हैं। लास्ट क्लास में दोस्तों हम 25 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों ये सभी वही क्वेश्चन हैं जो कि हमारे द्वारा चैनल की कम्युनिटी में पूछे गए हैं भाई, और जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो गलत आंसर दिया गया है जिनका आज उन सभी को क्लियर करेंगे। और जो दोस्त नए आए हैं भाई, बिल्कुल नए क्वेश्चन है भाई, आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, तो भाई आप सभी पूरी क्लास देखें भाई। और जो लास्ट क्लास है जिसके अंदर हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। इसके साथ में 2 क्विज भी हैं भाई, 2 क्विज भी हैं, एक नहरी पटवारी का है, एक ग्रामस्यू का है, वो भी आप ट्राई करें भाई। उसके अंदर भाई अगर आप 4 मार्क्स आपके आ जाते हैं तो भाई हम उम्मीद करेंगे कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है भाई। ठीक है भाई, चलो भाई आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। 50 के करीब क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन बिल्कुल नए होंगे भाई। जो दोस्त नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, इसके साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें भाई। इसी से आपको क्या होगा कि हमारे आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी भाई। ठीक है, और चैनल के ऊपर जाके देखें भाई, सभी धाराएं भी कराई गई हैं, जो ग्रामस्यू से रिलेटेड भूमि रिकॉर्ड भी कराया गया है। इसके साथ में नहरी पटवारी भी कंप्लीट, नहरी पटवारी के लिए जो सिंचाई से रिलेटेड जितना भी डाटा है वो सब चैनल के ऊपर अवेलेबल मिलेगा। अगर आप पढ़ना नहीं चाहते भाई नोट्स के अंदर भाई 1-2 दिन के अंदर भाई कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं तो नीचे एक नोट्स की पट्टी चल रही है, वो नोट्स भाई लें भाई। 999-0256-757 के ऊपर भाई आप क्या करें, व्हाट्सएप करें और आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे भाई। ठीक है, सभी के कॉमन यानी कि सभी के साथ में कंबाइन नोट्स मिलेंगे भाई आपको। ठीक है, पंचायती राज कंप्लीट मिलेगा। शुरुआत करते हैं भाई आज क्वेश्चन। लास्ट क्लास में हम कहां तक डिस्कस कर चुके थे भाई, देखिए भाई लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम में, हरियाणा धाराओं का क्वेश्चन है कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम में ग्रामस्यू की नियुक्ति की बात कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है। तो भाई इसमें मैक्सिमम जो स्टूडेंट का क्वेश्चन सही है भाई, धारा नंबर 14। धारा नंबर 14 में क्या बात हुई है कि ग्रामस्यू की नियुक्ति की बात हुई है भाई। ठीक है भाई, आगे की तरफ बढ़े भाई। एक क्वेश्चन है भाई कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम में, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम में प्राधिकरण के बजट की बात, प्राधिकरण के बजट की बात कौन सी धारा में हुई है। दोस्तों बता देते हैं कि प्राधिकरण की जो धाराएं हैं वो धारा नंबर 219 से और धारा नंबर 280 तक हैं। इसके साथ में पंचायती राज यानी कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, और इसके साथ में मिसलेनियस 218 तक खत्म हो जाते हैं। इसके बाद में एक अमेंडमेंट की गई 2007 में जिसमें हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में ऐड किया गया भाई। ठीक है, धारा पूछी गई है भाई, तो मैक्सिमम स्टूडेंट का ये क्वेश्चन ठीक है। जो क्वेश्चन गलत होंगे हम वो बताएंगे भाई आपको। इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 26 भाई, देखिए भाई इसका जो आंसर हो जाएगा धारा नंबर 236। धारा नंबर 236 में क्या बात हुई है कि प्राधिकरण के बजट की बात हुई है, प्राधिकरण के बजट की बात हुई है। कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि जिला परिषद और पंचायत समिति के बजट की बात कौन सी धारा में हुई है भाई, तो ये क्वेश्चन आप बताएंगे भाई। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। आगे क्वेश्चन है हमारा, देखिए ये क्वेश्चन सभी का गलत है। एक क्वेश्चन देखिए हमने पहले भी बताया कि जो क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट हैं जो आपको बुक में मिल जाएंगे वो तो ठीक है भाई, सभी क्वेश्चन के जवाब सही आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया जाता है तो मैक्सिमम स्टूडेंट का क्वेश्चन गलत होता है भाई। इसमें क्या है कि कुछ स्टूडेंट जो सोच के लगाते हैं उनका सही हो जाता है। ये जो क्वेश्चन है कि क्वेश्चन सुन लीजिए, पूर्वी पंजाब हाईकोर्ट का नाम पंजाब हाईकोर्ट कब किया गया भाई। पूर्वी पंजाब हाईकोर्ट का नाम पंजाब हाईकोर्ट कब किया गया। ऑप्शन थे भाई 1947, इसके बाद में 1948, 1950 और 1955 भाई। देखिए भाई अभी ये है कि 67% स्टूडेंट्स ने यानी कि 1955 किया गया है भाई। यानी कि जब इसको भाई कहां से
1955 क्या है कि हाईकोर्ट से भाई चंडीगढ़ से कहाँ, जो हिमाचल प्रदेश है वहां से कहाँ पे, शिमला से कहाँ लेके आए थे भाई, चंडीगढ़ लेके आए थे। तो सभी को वो याद है कि 1955 याद है, लेकिन क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए कि पूर्वी पंजाब हाई कोर्ट, पूर्वी पंजाब हाई कोर्ट का नाम पंजाब हाई कोर्ट कब किया गया भाई। तो दोस्तों याद कीजिए कि पहले जो कोर्ट था वो था पंजाब हाई कोर्ट भाई, पंजाब हाई कोर्ट था। जैसे ही विभाजन हुआ 1947 में, तो क्या हुआ कि एक पूर्वी पंजाब हाई कोर्ट हुआ, एक क्या हो गया, एक पश्चिमी हो गया भाई। पश्चिमी किसके पास चला गया भाई, पश्चिमी चला गया पाकिस्तान के पास भाई, और भारत के पास क्या आ गया भाई, पूर्वी पंजाब हाई कोर्ट। दोस्तों जैसे ही संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हो जाता है, और 26 जनवरी 1950 को जब ये लागू हो जाता है, तो उस दिन जो पंजाब का नाम पूर्वी पंजाब की बजाय पंजाब हो जाता है, और उसी दिन से क्या हो जाता है कि पंजाब हाई कोर्ट हो जाता है। तो 1950 इसका राइट आंसर होगा, इसलिए हमने इसको घुमा के क्वेश्चन को पूछा भाई। आंसर है भाई ये आंसर 26 के क्वेश्चन के। अब 27 का जो हो जाएगा 1950 भाई। तो सभी स्टूडेंट का गलत है, मात्र 9% स्टूडेंट ने क्या किया है, इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है 1000 में से 9% भाई, यानी कि देख लीजिए भाई, ठीक है। इसके साथ में भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन भी सभी का गलत है कि हरियाणा के गठन के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966, 1 नवंबर 1966 को क्या हुआ था, हरियाणा का गठन हुआ था। उस टाइम पे भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे भाई। तो सभी का जो आंसर आया वो जाकिर हुसैन आया भाई। दोस्तों 1962 तक तो राजेंद्र प्रसाद थे, उसके बाद कौन बने भाई, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो 62 से 67 तक कौन रहे हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहे हैं। जाकिर हुसैन 1967 में बने, 1969 में उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन आएगा। और 74% स्टूडेंट ने क्या जवाब दिया है कि भाई जाकिर हुसैन दिया है, तो ये आपका गलत आंसर हो जाएगा सर्वपल्ली। बिल्कुल थोड़े से अलग क्वेश्चन है भाई दोस्तों, राधाकृष्णन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 28 हो जाएगा। इसके साथ में भाई कल कुछ दोस्तों ने हमारे पास पूछा कि ये कम्युनिटी कहां पे है। तो भाई देखिए, जिस भी चैनल की आप कम्युनिटी निकालना चाहते हैं उस चैनल को टाइप कीजिए भाई यूट्यूब के ऊपर। जैसे ही उस चैनल के ऊपर टिक करेंगे तो आपको चैनल का होम पेज दिखाई देगा, प्लेलिस्ट दिखाई देगी, वीडियो दिखाई देंगे, और उसके साइड में एक कम्युनिटी और अबाउट सेक्शन का मिलेगा। तो वहां पे कम्युनिटी के ऊपर जाए, वहां पे ये सब क्वेश्चन आपको मिलेंगे भाई, ठीक है। इसके साथ में क्वेश्चन पूछा गया है भाई हमारा आर्टिकल 243 से, संविधान में पंचायतों के चुनाव की बात, पंचायतों के चुनाव की बात कौन से अनुच्छेद में हुई है। संविधान में पंचायतों के चुनाव की बात कौन से अनुच्छेद में हुई है। तो ये क्या आ जाएगा, आर्टिकल 200 अनुच्छेद, भाई हिंदी में बोलते हैं अनुच्छेद, इंग्लिश में आर्टिकल। अनुच्छेद 243 क्या हो जाएगा, 243 के हो जाएगा। तो 243 के में क्या बात हुई है कि पंचायतों के चुनाव की बात कहां पे हुई है, संविधान में हुई है। कहां पे हुई है, संविधान में हुई है। इसके साथ में आगे की तरफ बढ़ेंगे भाई। ये सभी दोस्तों, ये सभी चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं, जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये नोट्स के अंदर भी अवेलेबल हैं, ये चैनल के ऊपर भी अवेलेबल हैं, यानी कि सब क्लासेज हो चुकी हैं। अब हरियाणा जी के लगातार चल रही है भाई, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो चुके हैं भाई, जो हम पढ़ा रहे हैं फिलहाल ये सब हम कंप्लीट करा चुके हैं। इसके साथ में दोस्तों, हरियाणा में पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित हैं, महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित हैं। तो भाई महिलाओं के लिए क्या है, 2020 में पंचायतों के चुनाव के लिए जो महिलाओं के लिए जो पद हैं वो पहले 33% होते थे, लेकिन 2020 में कितने कर दिए गए भाई, 50% कर दिए गए। कितने हो जाएंगे भाई, 50%। और जब संविधान में पूछा जाए, संविधान में अगर पूछ ले कि महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित हैं, तो भाई 33% है। कितने हैं भाई, 33% कहा गया है। वहां पे हरियाणा में पूछे तो 50% आएगा भाई, क्या आएगा, 50% आएगा। इसके साथ में अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। धाराओं का क्वेश्चन है भाई, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम में जिला परिषद की पहली बैठक की बात कौन सी धारा में हुई है। जिला परिषद की पहली बैठक में क्या होता है भाई, जो भी आपका प्रेसिडेंट है और वाइस प्रेसिडेंट का है उसका क्या होता है भाई, चुनाव होता है पहली बैठक में। ये सब हमने पढ़ाया है, जब हमारी क्लासें लगातार चल रही थी तो मतलब सभी धाराओं को हमने बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया है, चाहे वो समिति के क्वेश्चन हो, चाहे वो बजट के क्वेश्चन हो, चाहे किसी भी चीज के क्वेश्चन हो, उन सभी को बिल्कुल विस्तार से पढ़ाया है भाई। और कहीं पे भी आपको ये सब चीजें
किसी कहाँ भी आप पढ़ेंगे ये सब चीज़ें इतने विस्तार से कहीं पे भी नहीं पढ़ाई गई हैं। पहली 5 क्लासेज के अंदर इंग्लिश में प्रॉब्लम हो सकती है, इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस है, उसके बाद में हिंदी और इंग्लिश का कम्बिनेशन है भाई। तो पढ़ना चाहते हैं भाई स्टार्टिंग से लग जाएं वीडियो नंबर 1 से, और वीडियो नंबर 31 या 32 तक वीडियो अवेलेबल है भाई। 5 क्लास किसकी मिलेंगी भाई? भूमि रिकॉर्ड की मिलेंगी। 4 क्लास की किसकी मिलेंगी? नहरी पटवारी की। अगर चैनल पे नहीं मिलते तो भाई प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में अलग से इनकी वो बनी हुई है भाई, ठीक है। तो वहां से आप इन सबको पढ़ सकते हैं। और जिन दोस्तों के पास भाई कहीं जॉब करते हैं, इतना टाइम नहीं है, तो भाई वो क्या करें, वो नोट्स दिए गए हैं तो वो नोट्स की सहायता लें भाई, यानी कि सहायता किसी की भी लें, लेकिन क्या करें भाई, पढ़ें भाई, ठीक है भाई। तो देखिए क्वेश्चन है कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम में जिला परिषद की पहली बैठक की बात कहां पे हुई है? तो दोस्तों धारा नंबर याद कीजिए, धारा नंबर कितनी थी भाई? 121। धारा नंबर 121 में हमने पढ़ा था कि भाई जो है जिला परिषद की पहली बैठक की बात हुई है, धारा नंबर 121 भाई। लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना दिया गया है भाई? सभी का जो आंसर है वो धारा नंबर 120 है, जो कि क्या है, गलत है भाई। 60% स्टूडेंट ने धारा नंबर 120 दिया है। और ये दिया किस तरीके से है, देखिए कि धारा नंबर 60 याद कीजिए, धारा नंबर 60 में पंचायत समिति की पहली बैठक की बात हुई है, धारा नंबर 60 में। तो 60 का आपने लगा दिया कि थोड़ी सी मैचिंग होगी तो धारा नंबर 120 होगा। तो धारा नंबर क्या हो जाएगा? धारा नंबर 121 होगा भाई। यहां पे क्या होगा? 121 होगा भाई, ठीक है। इसके बाद भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा में पंचायतों के सदस्यों के इस्तीफे स्वीकार करने का अधिकार होता है, किसका अधिकार होता है? दोस्तों ये जो सभी क्वेश्चन जो चूज किए गए हैं, जो कम्युनिटी के ऊपर डाले गए हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इनको भी पढ़ लेते हैं तो एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे भाई। देखिए पंचायतों के सदस्यों, पंचायतों में कौन आता है भाई? सरपंच आता है। पंचायतों में क्या है? सरपंच है, पंच हो गया, इसके साथ में भाई पंचायत समिति के मेंबर हो गए भाई। पंचायत समिति के 10 से 30 तक मेंबर हो सकते हैं, ये हमने आपको पढ़ाया है। इसके साथ में हमने आपको यह भी पढ़ाया कि पंचायत समिति में वहां का जो विधायक होता है वो क्या होता है? वो एक्स ऑफिस मेंबर होता है। इसके साथ में चेयरमैन, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का भी चुनाव होता है। पंचायत समिति का गठन क्या होता है? 10 से 30 सदस्य होते हैं। इसके साथ में अध्यक्ष भी होता है, उपाध्यक्ष भी होता है, और एक उस एरिया का विधायक होता है। ये पंचायत समिति के मेंबर हैं भाई, ठीक है भाई। लेकिन जो मेंबर चुन के आते हैं, जैसे पंचायत समिति के 10 से 30 मेंबर हो गए भाई, इसके साथ में सरपंच हो गया या फिर पंच हो गया, तो इन सभी के इस्तीफे जो स्वीकार करने का अधिकार किसका होता है? दोस्तों याद कीजिए, ये सभी इस्तीफे देते तो किसको हैं? डीसी यानी कि डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को देते हैं, लेकिन उनके पास इसकी स्वीकृति का अधिकार नहीं होता है। स्वीकृति का अधिकार किसके पास होता है? निदेशक के पास होता है भाई। पंचायत डिपार्टमेंट के निदेशक के पास क्या होता है कि इनके इस्तीफों को स्वीकार करने का अधिकार होता है। निदेशक किसको बोलते हैं भाई? डायरेक्टर। किसको बोलते हैं भाई? डायरेक्टर ऑफ द पंचायत डिपार्टमेंट। आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन सभी का सही होगा। 95% स्टूडेंट का भाई ये क्वेश्चन सही है भाई। इसके साथ आगे की तरफ बढ़ते हैं, आज कंप्लीट करेंगे भाई ये। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम के अनुसार पंचायत समिति में कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए भाई? तो भाई तीनों के बता देते हैं। ग्राम पंचायत में पंच कितने हो सकते हैं? 6 से लेके 20 भाई, 6 से लेके 20 तक क्या हो सकते हैं? ग्राम पंचायत में पंच हो सकते हैं। पंचायत समिति के सदस्य 10 से लेके 30 तक हो सकते हैं, कम से कम 10, ज्यादा से ज्यादा 30, और जिला परिषद में भी 10 से 30 हो सकते हैं भाई, ठीक है भाई। तो ये है भाई, तो इसका राइट आंसर कम से कम पूछा गया है तो कम से कम 10 सदस्य आएंगे भाई, और मैक्सिमम स्टूडेंट का गलत है भाई, 6 दिया गया है भाई, सभी ने 6 का आंसर दिया है। 30% स्टूडेंट का सही है भाई, ठीक है। तो ये भाई गलत है भाई। तो आप इसका क्या करेंगे? कम से कम कितने भाई? 10, ज्यादा से ज्यादा पूछे 30, जिला परिषद में कम से कम 10, ज्यादा से ज्यादा 30, पंच कम से कम 6, और ज्यादा से ज्यादा 20 हो जाएंगे भाई। क्या हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। पंच पूछे हैं भाई, ज्यादा से ज्यादा कितने पंच हो सकते हैं? तो भाई 20 अभी अभी हमने कराया है, तो ये भी आपका राइट आंसर है भाई। 80% स्टूडेंट का सही है भाई। तो अपने साथ साथ में जो भी आपने वोटिंग की है उसको भाई करेक्ट करें भाई। देखिए
अब की बार है कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम में प्राधिकरण के सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी जनता के सेवक होंगे भाई। यह बात कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है भाई? देखिए, प्राधिकरण की बात है तो भाई जो भी आंसर होगा वो 219 से लेके 280 तक हो सकता है भाई, 219 से 280 तक। कई बार एग्जाम में क्या होता है कि भाई क्वेश्चन तो पूछ लिया प्राधिकरण का, लेकिन क्या है कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद से रिलेटेड धाराएं दे देता है भाई। अब ऑप्शन में दे दे भाई आपको कि भाई 212 भाई, तो 212 तो प्राधिकरण की है ही नहीं, तो आप डायरेक्ट इसको कट कर सकते हैं भाई। तो इसमें भाई आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, 66, 266, 267, 268 और 269 भाई। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा भाई इसमें? ये कितना था भाई? कम से कम 10 सदस्य हो सकते हैं और उसमें कम से कम पंच, ज्यादा से ज्यादा पंच कितने हो सकते हैं? 20 हो सकते हैं भाई। 34 क्वेश्चन हो चुके हैं। 35वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है भाई क्वेश्चन? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई सभी हरियाणा पंचायती राज अधिनियम में प्राधिकरण के सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी जनता के सेवक होंगे भाई। जनता के सेवक होंगे, कौन सी धारा में बात हुई है? तो धारा नंबर कौन सी है भाई? धारा नंबर 267 है भाई, धारा नंबर 267 है। इसके साथ में थोड़ा सा अगर आप कंपैरिजन करें तो ये तो प्राधिकरण है भाई। इसके साथ में अगर बात करें, ये धारा नंबर 197 है, तो 197 में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के सभी सदस्य क्या होंगे? जनता के सेवक होंगे। कौन सी धारा के अंतर्गत? धारा 197 के अंतर्गत। और ये क्या है? धारा 267 के अंतर्गत भाई। ठीक है भाई, आगे की तरफ बढ़े भाई। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम में भूमि अधिग्रहण की बात कौन सी धारा में हुई है? भूमि का अधिग्रहण, यानी कि सरकार के द्वारा अगर सरकार को किसी भूमि की जरूरत है तो वो कौन सी धारा है भाई हरियाणा में जो ग्राम पंचायत की भूमि का अधिग्रहण कर सकती है? तो धारा नंबर 200 भाई। याद रखिए भाई, क्या हो जाएगा? धारा नंबर 200 भाई। ये सभी क्वेश्चन क्या है कि सभी क्लासेज के अंदर भाई कराए गए हैं। इसके साथ में भाई HSSC मॉक टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट में जाके चेक करेंगे, 9 से 10 वीडियो हैं भाई, जिसके अंदर क्या होगा कि भाई सभी जो जितनी भी जो इंपॉर्टेंट आपकी धाराएं हैं वो सभी कराई गई हैं। HSSC सैंपल पेपर के नाम से भाई एक आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। वहां पे क्या है कि क्विज, मिक्स क्विज है भाई, मिक्स क्विज है, जिसके अंदर भाई पटवारी से रिलेटेड भी होंगे, नहरी पटवारी से रिलेटेड भी होंगे और धाराओं से रिलेटेड भी होंगे और पंचायती राज से रिलेटेड होंगे, कमेटी से रिलेटेड, यानी कि सब कुछ मिक्स है। तो HSSC सैंपल पेपर के नाम से जाके चेक करें भाई, प्लेलिस्ट में 9 से 10 वीडियो हैं भाई, तो उनको देख लें भाई, लगभग कंप्लीट हो जाएगा भाई। आगे की तरफ बढ़े भाई। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम में जिला परिषद के बजट की बात हुई। जिला परिषद के बजट की बात कौन सी धारा में हुई है? तो अभी हमने बताया था भाई प्राधिकरण के बजट की बात तो धारा नंबर 236 में हुई थी भाई। लेकिन अब जिला परिषद के बजट की बात अभी क्वेश्चन में पूछा था, आपने कमेंट में लिख दिया होगा तो ठीक है भाई, वरना इसका जो आंसर हो जाएगा धारा नंबर 152 भाई, धारा नंबर 152। कल के क्लास में भाई हमारे पास था क्या कि भाई भूमि रिकॉर्ड से रिलेटेड भी क्वेश्चन थे भाई। आज की क्लास में कम्युनिटी के क्वेश्चन में हमें भूमि रिकॉर्ड के क्वेश्चन और नहरों से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं दिख रहे भाई, क्योंकि ये क्या है कि हमने लगातार पोस्ट किए होंगे। तो जो लास्ट क्लास है जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो का लिंक मिलेगा, उसमें मिक्स है भाई, उसमें ज्यादा नहरों के क्वेश्चन हैं। आज की क्लास में कुछ ज्यादा धाराओं के क्वेश्चन ज्यादा लग रहे हैं भाई हमें। ठीक है, इसके बाद आगे की तरफ बढ़े भाई। 152 हो गया भाई। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम में पंचायत समिति के सदस्यों के लिए राइट टू रिकॉल की बात कहां पे हुई है? पंचायत समिति, देखिए याद रखिए, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति नहीं, ग्राम पंचायत नीचे, पंचायत समिति और फिर क्या हो जाएगा? जिला परिषद हो जाएगा भाई। ग्राम पंचायत में राइट टू रिकॉल किसके लिए है? सरपंच के लिए है, तो धारा नंबर 10 भाई, धारा नंबर 10 भाई। पंचायत समिति में चले भाई, पंचायत समिति में भाई राइट टू रिकॉल यानी कि जनता के द्वारा अपने प्रतिनिधि को हटाना ही क्या है? राइट टू रिकॉल है। कौन सी धारा है भाई? तो नई धारा बनाई गई है भाई, इन धाराओं में नहीं है, नई धारा बनाई गई है। याद रखेंगे धारा 62A भाई। धारा 62A में क्या है कि जनता के द्वारा प्रतिनिधि को हटाया जाएगा भाई। ठीक है, लेकिन धारा 62 में क्या बात हुई है? धारा 62 में है कि भाई इसका अध्यक्ष और इसके उपाध्यक्ष को हटाने की बात और उनके कार्यकाल की बात हुई है। याद रखेंगे धारा 10 में सरपंच के कार्यकाल की बात हुई है, उसी में राइट टू रिकॉल को अमेंड किया गया है। धारा 62 में
पहले चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का भाई हटाने की बात होती थी, उनका कार्यकाल होता था, उसी के साथ में ऐड कर दिया सदस्यों को जनता के द्वारा हटाना, धारा नंबर 62A है भाई। ठीक है, इसके साथ में जिला परिषद पूछे तो धारा नंबर 123A है भाई। आपको याद हो गए होंगे भाई इतने दिन से अगर आप पढ़ रहे हैं, तो धारा नंबर 123A है। 123 में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के को हटाने की बात और उसके कार्यकाल की बात हुई है। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए भाई? 38 हो गए। 39वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम में पंचायत समिति के कोरम की बात भाई, पंचायत समिति के कोरम की बात। कोरम क्या होता है भाई? हमने भाई नोट्स के अंदर दिया था कि भाई कोरम इतना होना चाहिए। अब एक स्टूडेंट का भी कमेंट आता है कि आपने हर चीज को एक्सप्लेन नहीं किया कि भाई कोरम क्या होता है। तो ये सभी क्लासेज के अंदर भाई हम क्या कर चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब नोट्स का मतलब ये तो है नहीं कि भाई सब चीजें, यानी कि कोई टर्म जैसे हरियाणा लिख दिया तो हरियाणा को भी डिफाइन करो, पंचायती लिखा है तो पंचायती को भी डिफाइन करो, फिर राज्य को डिफाइन करो, इस तरीके से तो नहीं होगा भाई। कुछ चीजें क्या है कि जो आपको पहले से पता होती है भाई, जैसे कोरम है या फिर राइट टू रिकॉल है, ये सब हम क्लासेज के अंदर बता चुके हैं। तो ये टर्म ज्यादा डिफाइन करने की नहीं है, इनको डायरेक्ट ही आपको याद रखने के लिए है भाई। ठीक है, कोरम होता है भाई, फिर से बता देते हैं, वो कम से कम सदस्य जो कि एक मीटिंग के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए ताकि मीटिंग का ट्रांजैक्शन हो सके, यानी कि मीटिंग का ट्रांजैक्शन हो सके। तो इसमें क्या आ जाएगा भाई हमारा? धारा नंबर 68 भाई। पंचायत समिति के लिए क्या आ जाएगा भाई? धारा नंबर 68 भाई। धारा नंबर क्या हो जाएगा? 68 हो जाएगा भाई। दो मिनट रुको भाई। इसके बाद बात करते हैं, ये हमारा हो गया भाई धारा नंबर 68 में क्या है, पंचायत समिति के कोरम की बात हुई है भाई। इसके बाद भाई और जिला परिषद के कोरम की पूछे तो धारा नंबर 128। कोरम मतलब कम से कम सदस्य जो कि एक मीटिंग में प्रेजेंट होने चाहिए। और आपके ग्राम सेवक के एग्जाम में भी ये पूछा गया है कि भाई कम से कम कितने सदस्य होंगे भाई? कम से कम स्पेशल मीटिंग के लिए 1/2 है और उसके लिए क्या है, 1/3 है भाई। तो ये आप याद रखें, ग्राम सेवक में पूछा गया 50% होने चाहिए भाई, क्या स्पेशल मीटिंग के लिए भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा में लगातार सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री भाई, लगातार सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन थे भाई? तो ये आपको बताना है भाई। तो देखिए, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई सबसे ज्यादा टाइम तक कौन रहे भाई, तो ज्यादा टाइम तक वैसे आता है भजनलाल का नाम, लेकिन क्या है कि भाई जो HSSC मानता है भाई बंसीलाल को। क्वेश्चन क्या है कि अगर सबसे ज्यादा समय पूछा जाए तो बंसीलाल भाई, वैसे है भजनलाल भाई। ठीक है, इसके साथ में भाई अगर लगातार सबसे लंबे समय तक पूछा जाए तो कौन से हो जाएंगे भाई? भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ जाएगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या है कि लगातार सबसे लंबे समय तक क्या रहे हैं? मुख्यमंत्री रहे हैं भाई। ठीक है, सबसे कम समय तक पूछा जाए तो ओम प्रकाश चौटाला भाई। क्या हो जाएगा? ओम प्रकाश चौटाला भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अब आ गया भाई एक भूमि रिकॉर्ड का क्वेश्चन आया भाई। ठीक है, भूमि रिकॉर्ड का क्वेश्चन है और 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और अब आगे की तरफ बढ़ेंगे भाई। तो लगातार भाई क्या नाम है, जो दोस्त नए आए हैं चैनल को भाई सब्सक्राइब करें भाई और शेयर करते रहे भाई। ठीक है, और हरियाणा जीके की क्लासेज भी लगातार चल रही हैं तो उनको भी देखते रहें भाई। क्लास नंबर 1 से बिल्कुल पॉलिटी की 10 क्लास है भाई, बिल्कुल अलग से एक एक्सक्लूसिव क्लास बोल सकते हैं। अब ज्योग्राफी स्टार्ट हो रखी है, आज क्लास होगी भाई ज्योग्राफी की जहां तक है। अब क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 41 भाई। 41 का जो आंसर है, एक लिखा गया है, एक कनाल में कितने मरले होते हैं भाई? जैसे हमें पता है कि 1 एकड़ में कितने मरले होते हैं भाई? 1 एकड़ में जो मरले होते हैं कितने होते हैं? 160 होते हैं। तो 1 कनाल, 1 किले में 8 कनाल होते हैं, तो 1 कनाल में कितने हो जाएंगे? 20 मरले हो जाएंगे भाई। क्या हो जाएगा? 20 मरले हो जाएंगे। 1 कनाल में कितने मरले हो जाएंगे? 20 मरले हो जाएंगे भाई। आगे की तरफ बढ़े भाई। गसेरा किला कहाँ पे है भाई? तो गसेरा किला कौन से भाई जिले में है भाई? तो मेवात आ जाएगा भाई। क्या आ जाएगा? मेवात आ जाएगा। तो मेवात आपका राइट आंसर हो गया। क्या है? गसेरा किला। किलो को याद रखें भाई, क्योंकि ग्राम सेवक के एग्जाम में भी किलो से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन पूछे गए थे और जो किसी के ठीक नहीं हुए थे जहां तक हमें लगता है। ठीक है, अब की बार क्वेश्चन देखिए भाई। जिला परिषद में प्रत्येक कमेटी का प्रधान सचिव कौन होता है? जिला परिषद में देखिए, अभी बता देते हैं भाई।
देखिए कमेटी से रिलेटेड हमने लास्ट क्लासेज हुई भी हैं, इंपॉर्टेंट क्लास हैं कमेटी से रिलेटेड। धारा नंबर 22 के ऊपर चाहिए, ग्राम पंचायत की उप समिति के गठन की बात हुई है। धारा नंबर 83 के ऊपर जाते हैं तो भाई पंचायत समिति की कमेटी की बात हुई है, जिसमें सामान्य समिति, सामाजिक न्याय समिति और इसके साथ में भाई ऑडिट कमेटी यानी कि फिनांस कमेटी, तीनों कमेटी जो हुई। इसमें क्या है कि भाई जो जनरल कमेटी है और फिनांस कमेटी का जो एक्स ऑफिस मेंबर होता है वो चेयरमैन होता है। भाई कौन होता है? चेयरमैन होता है। सामाजिक न्याय समिति का जो चेयरमैन कौन होता है? वाइस चेयरमैन। वाइस चेयरमैन उसका क्या होता है? एक्स ऑफिस मेंबर यानी कि पदेन मेंबर होता है। और क्या है कि जो पंचायत समिति की जो कमेटी है इनका पदेन सचिव कौन होता है? भाई कार्यकारी अधिकारी होता है। उसी प्रकार जिला परिषद की जो कमेटी है उनका पदेन सचिव कौन होता है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुख्य कार्यकारी अधिकारी। पंचायत समिति का भाई पदेन सचिव कौन होगा? कार्यकारी अधिकारी। और जिला परिषद का कौन होगा? मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा भाई। ठीक है भाई, आगे की तरफ बढ़े भाई, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब भाई लास्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम में राज्य चुनाव आयोग की बात कौन सी धारा में हुई है? हरियाणा पंचायती राज अधिनियम में राज्य चुनाव आयोग की बात कौन सी धारा में हुई है भाई? तो ये आपको बताना है भाई। तो धारा नंबर 212 होगी भाई। धारा नंबर 212 में क्या है भाई? यानी कि राज्य चुनाव आयोग की बात हुई है। और यही क्वेश्चन ग्रामस्यू जो 9 जनवरी को पेपर हुआ था, उसके 10 जनवरी को हुआ था, उसके अंदर धारा नंबर क्या है भाई? 212 पूछा गया था कि भाई राज्य चुनाव आयोग की बात हरियाणा में कहां पे हुई है? तो भाई कौन सा है? धारा नंबर 212 है भाई। अब पूछा जाए कि वित्त आयोग के गठन की बात हरियाणा पंचायती राज में कहां पे हुई है? तो धारा नंबर 213 भाई। जिला योजना समिति पूछी जाए कि कौन सी धारा में हुई है? धारा नंबर 214 भाई। तीनों को याद करेंगे भाई, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, अब समिति से रिलेटेड भाई, समिति से रिलेटेड अगर पूछा जाए तो पंचायत समिति के गठन यानी कि कमेटी के गठन की धारा नंबर 83, जिला परिषद की धारा नंबर 139 भाई। उप समिति के गठन की बात कहां पे हुई है? 22 में हुई है। पंचायत समिति के कराधान की शक्ति धारा नंबर 88 भाई। जिला परिषद के कार्य व कर्तव्यों की बात कहां पे हुई है भाई? तो धारा नंबर 137 भाई। 21 में पंचायत समिति के कार्य व कर्तव्यों की बात हुई है। तो इस तरीके से भाई सभी धाराएं याद हो गई होंगी, जो लगातार स्टार्टिंग से जो बने हुए हैं, जो स्टार्टिंग से जब से हमने ये धाराओं का टॉपिक स्टार्ट किया है तब से बने हुए हैं, उनके लिए सब चीज़ें बिल्कुल ईजी हैं। और जो बिल्कुल नए आए हैं उनके लिए भी ईजी हो जाएंगी भाई। जो भी तरीका आपको ठीक लगे, नोट्स का तरीका ठीक लगे, क्लासेज का, लेकिन नोट्स अकेले ऐसी बात नहीं कि अकेले पढ़ोगे तो भाई सब कुछ समझ में आएगा। नोट्स रखें भाई साथ साथ में, जहाँ पे समझ में ना आए भाई चैनल के ऊपर जाएं, चैनल के ऊपर उससे रिलेटेड क्लास निकालें। 32 क्लास हैं, धाराएं लिखी हुई हैं अभी थंबनेल में, उसी के अकॉर्डिंग जो धारा समझ में ना आए चैनल के ऊपर जाएं और उसको करें भाई। ऐसे भाई कमेंट में मत डालें कि भाई ये हमें समझ में नहीं आया, इसको एक्सप्लेन करो, क्योंकि ऐसे बहुत ज़्यादा कमेंट हो जाएंगे तो जिनके जवाब देना पॉसिबल नहीं है। और जहाँ तक है कि व्हाट्सएप के ऊपर कोई मैसेज ना करें तो ही ठीक है, चैनल के कमेंट सेक्शन में डालें भाई। ठीक है, तो व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज ना करें भाई। ठीक है, वहाँ पे अलाउड नहीं है भाई, वो नोट्स के लिए बनाया गया है भाई। नोट्स मिल जाते हैं तो फिर भाई ये एक एक क्वेश्चन के जवाब पूछना कि जैसे कि भाई जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे साथ में जुड़े हुए हैं वो सभी ऐसे क्वेश्चन भेजने लगे तो भाई पूरा दिन तो वही निकल जाएगा। ठीक है, तो भाई लगातार क्लासेस चल रही हैं। जो दोस्त नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे भाई। अगली क्लास में मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अब हरियाणा की भौगोलिक संरचना के ऊपर हमारी क्लास होगी भाई। ठीक है भाई, चलो भाई, धन्यवाद।